करंट अफेयर डिस्कशन क्लास में स्वागत है। 205 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए 205 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा बिहार। 205 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। ये कब किया गया है? फरवरी 2026 में। ये मुंगेर में एक नक्सलवादी द्वारा बहुत सारे हथियारों के साथ सरेंडर करने के बाद ये नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 206, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 206 का ऑप्शन हो जाएगा बी। कितने नंबर स्थान? 75वां। पिछले बार जो ये रिपोर्ट जारी हुआ था उसमें भारत का स्थान 85 नंबर का था, जो कि 10 स्थान का सुधार करके मतलब 10 पायदान छलांग मार दिया है। और सबसे बोले कि पहले नंबर पर कौन था? सिंगापुर पहले स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 207, बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका हो जाएगा सी, हैदराबाद। 207 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा सी, हैदराबाद इसका सही आंसर है। ये बायो एशिया 2026 जो है, जो कौन सा संस्करण है? 23वां संस्करण है। आइए 2 दिवसीय होता है, 2 दिवसीय समय 2 दिन का होता है इस सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 208, दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये होगा बेंगलोर में। 208 का ऑप्शन ए, बेंगलुरु में ये स्थापित किया जाएगा। क्या है ये? ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT। ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT क्या है? ये तकनीकी का विकास है, मतलब तकनीक का इस तरह विकास करना जिससे मानव को जीवन आसान और सुरक्षित बेहतर हो सके। AI का इस्तेमाल इस तरह करना है जिससे मानव का जीवन में आसान सुरक्षित बेहतर हो सके, जीवन आसान सुरक्षित और बेहतर हो सके। क्वेश्चन नंबर 209, ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा केरल। 209 का ऑप्शन सी, केरल क्या किया है? राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। किसको? ज्वारीय बाढ़ को। क्वेश्चन नंबर 210, 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज कौन सी जयंती मनाई गई है? ये जयंती के बारे में पूछ रहा है, कौन सी जयंती 2026 मनाया गया है? तो ऑप्शन ए, 396 नंबर का जयंती मनाया गया। किनका जयंती है? छत्रपति शिवाजी महाराज का। कितना फरवरी को मनाया जाता है? 19 फरवरी को मनाया जाता है इनका जयंती। 211 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन सी। 211 का ऑप्शन सी, गुजरात राज्य ने क्या पारित किया है? एक विधेयक पारित किया है। किस लिए? महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति प्रदान करने के लिए ये विधेयक पास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 212, 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बेंगलुरु। 212 का ऑप्शन सी, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। ये कौन से नंबर का सम्मेलन था? तो 19वां नंबर का
सम्मेलन था। सम्मेलन का क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय बाढ़ सुरक्षा सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 213, पहला जैन चादर महोत्सव, पहला जैन चादर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? जैसलमेर में। 213 का ऑप्शन डी, जैसलमेर में क्या आयोजित किया गया? चादर महोत्सव, चादर महोत्सव। ये पहली बार मनाया जा रहा है, पहली बार। ये किसका महोत्सव है? जैन धर्म के लोगों का। क्वेश्चन नंबर 214, असम सरकार ने चाय जनजाति के लिए कितने प्रतिशत कोटे को मंजूरी दिया है? असम सरकार ने चाय जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत कोटे को मंजूरी दी है? तो इसका हो जाएगा 3%। 214 का डी, 3% इसको चाय जनजातियों के लिए कोटे, चाय जनजातियों के लिए कोटे को मंजूरी दिया है। कौन? असम सरकार ने, असम सरकार ने, असम सरकार। क्वेश्चन नंबर 215, शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ शुरू की है? तो ये जयपुर में। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, जयपुर। क्या नाम है इसका? पहल का क्या नाम है? भारत विस्तार। किसके लिए है? किसानों के लिए, किसानों के लिए भारत विस्तार पहल शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया है? कृषि मंत्री, भारत के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 216, T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10वीं जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन बन गई है? तो ये भारत। 216 का हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा भारत। भारत ने लगातार कितनी जीत हासिल की है? 10 मैच लगातार जीता, जो पहली बार कोई टीम विश्व कप में, वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में इतना अच्छा मतलब वो प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 217, 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के 2 बार सीएम रह चुके हैं, एक बार 2 साल के लिए, एक बार पूरे 5 साल के लिए। कर्पूरी ठाकुर 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो ऑप्शन है 38 नंबर का पुण्यतिथि मनाया गया है। इनका जन्म जो है 24 जनवरी 1924 को हुआ था। इनका मृत्यु जो हुआ था 17 फरवरी 1988 हुआ। 88 में इनका मृत्यु हुआ, 1924 में इनका जन्म हुआ। कर्पूरी ठाकुर, इन्होंने ही एक ओबीसी के लिए आरक्षण, मतलब ओबीसी मतलब एक बार क्या बोलते हैं उसको, आरक्षण जो है ओबीसी के आरक्षण जो इन्हीं के कार्यकाल में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 218, T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हो जाएगा राशिद खान। 218 का ऑप्शन बी, राशिद खान। ये कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं राशिद खान। ये कितना विकेट लिए हैं? 700 विकेट। T20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए। क्वेश्चन नंबर 219, शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज्यादा पदक कौन जीता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जोहान्स कलावो। 219 का ऑप्शन सी, जोहान्स कलावो ये शीतकालीन ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। कहाँ के हैं? नॉर्वे के, नॉर्वे के खिलाड़ी जोहान्स कलावो सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। किसमें? शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 220, BBC इंडियन
स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 220 का ऑप्शन डी। क्या नाम है उनका? इनका नाम है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को क्या मिला है? बीसीसीआई बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025। इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था 2018 में ही स्मृति मंधाना को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 221, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया मथुरा में, ऑप्शन सी। 221 का ऑप्शन सी मथुरा। मथुरा में क्या बनाया गया है? संग्रहालय बनाया गया है, राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय। ये भारत का पहला है, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 222, व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल। 222 का ऑप्शन सी केरला। केरला जो है व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य बन गया है। यहाँ के सीएम कौन है? बीडी सतीशन। बीडी सतीशन। और यहाँ के जो गवर्नर हैं ये हो गए राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। आर्लेकर जो है यहाँ के गवर्नर हैं और बीडी सतीशन क्या है? केरल के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 223, पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा असम, ऑप्शन ए। 223 का ऑप्शन ए असम। असम सही आंसर होगा। क्या बनाया गया है? तो ये आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है कहाँ? असम। क्वेश्चन नंबर 224, पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो नागालैंड राज्य ने शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है, व्यापार और शिकार दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसी का? पेंगोलिन। 224 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी नागालैंड। पूर्वोत्तर राज्य का ये राज्य है जो शिकार पर और व्यापार पर दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसका? पेंगोलिन का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 225, महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका हो जाएगा केरल। केरल राज्य सरकार द्वारा स्त्री सुरक्षा योजना शुरू किया गया है। वित्तीय सुरक्षा, महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना लागू किया है। ऑप्शन डी, 225 का ऑप्शन डी हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 226, नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की? दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो सुधाकर दलेला। कौन किया था? सुधाकर दलेला। 226 का ऑप्शन हो जाएगा सी, सुधाकर दलेला। सुधाकर दलेला कौन है? तो विदेश मंत्रालय के सचिव हैं। आर्थिक मामले में, आर्थिक संबंध में विदेश मंत्रालय के सचिव हैं। ये पहली बार ये शेरपा का बैठक हुआ है जो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ब्रिक्स शेरपा का पहली बैठक दिल्ली में हुआ है जिसकी अध्यक्षता सुधाकर दलेला द्वारा किया गया है। ये वित्त मंत्रालय में सचिव हैं आर्थिक संबंध में। कोई क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 227, T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन है? ये पूछ रहा है कि T20 विश्व कप में पहले विकेट कीपर कौन है जिन्होंने अर्धशतक जड़ा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ईशान किशन। 227 का ऑप्शन ए, ईशान किशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 228, भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? ये पूछ रहा है भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल, ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में। अगर यही पूछे कि पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया है, तो जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में पहला ट्यूलिप गार्डन, फर्स्ट ट्यूलिप गार्डन, और दूसरा है सेकंड नंबर का हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में, हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में। पालमपुर दूसरा हो गया, श्रीनगर पहला हो गया। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, पालमपुर हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन 229 में ये कह रहा है कि भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? दिल्ली एम्स। 229 का हो जाएगा, 229 का ऑप्शन सी, दिल्ली एम्स द्वारा चेहरा प्रतिरोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये जैसे चेहरा प्रतिरोपण का मतलब क्या, जैसे कि बहुत सारे पीड़ित हैं, एसिड पीड़ित हैं, तो उनको सुधार करने में। अब सिर्फ चेहरा प्रतिरोपण का ये मतलब नहीं हुआ कि उसको मतलब उसका जैसे कोई किसी को सुनने में नहीं आ रहा है, या फिर और भी जैसे भीषण आग हादसा हो गया उसके साथ, तो उसका चेहरा बदलने के लिए ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। ये इलाज है, चेहरा बदलना क्या है, इलाज एक तरह से, जिसका सुनाई नहीं पड़ रहा है, दिख नहीं रहा है, आंखों का सब चीज का इलाज होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 230, स्मार्टफोन यूजर के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश है? स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश है? तो ये हो जाएगा दूसरा देश है, दुनिया का दूसरा देश है। क्वेश्चन नंबर 230 का ऑप्शन डी, सेकंड नंबर का देश है जहां स्मार्टफोन ज्यादा यूज करने वाले हैं। पहले नंबर पे चीन, पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है, और तीसरे नंबर पे यूएसए है। सबसे ज्यादा स्मार्टफोन यूजर कहाँ है? चीन में है, दूसरा भारत में, तीसरा अमेरिका में। चलिए 231 नंबर क्वेश्चन है, लखपति बिटिया योजना किस राज्य या यूटी ने शुरू की है? लखपति बिटिया योजना, क्वेश्चन नंबर 231 का हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली सरकार द्वारा लखपति बिटिया योजना शुरू किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 232, भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतरराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास किया है? भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतरराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास किया है? थाईलैंड के साथ। 232 का हो जाएगा ऑप्शन डी, थाईलैंड। थाईलैंड के साथ भारतीय सेना ने पहला अंतरराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास किया है। क्वेश्चन नंबर 233, केंद्र सरकार ने सुरक्षित सूची से कितने स्मारकों को हटा दिया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 233 का ऑप्शन सी, 18 ऐसे स्मारक हैं जिनको सुरक्षित सूची से भारत सरकार द्वारा हटा दिया गया है। क्वेश्चन 234, अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है? अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है? तो बालाघाट, ऑप्शन डी, बालाघाट। बालाघाट कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। बालाघाट कहाँ है? एमपी में। ये ग्राम स्तर पर भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए, अनाज स्टोरेज करने के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है। कहाँ चलाया गया? मध्य प्रदेश के बालाघाट में। क्वेश्चन नंबर 235, सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया? सीपीआई का आधार वर्ष 2012 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? तो 2012 से 2024 कर गया है। 235 का ऑप्शन ए, 2024। सीपीआई, सीपीआई क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको कहते हैं हिंदी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 236, भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो गांधीनगर, गुजरात में।
236 का ऑप्शन सी गांधीनगर कहाँ है, गुजरात में। यहाँ क्या किया गया है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम लॉन्च हुआ। क्वेश्चन नंबर 237, भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? भारत का सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? आदित्य पांड्या, ऑप्शन डी। कितना नंबर क्वेश्चन? 237। आदित्य पांड्या ये पहले एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। ये एनालॉग अंतरिक्ष यात्री का मतलब क्या है कि धरती पर रहकर स्पेस के कार्यक्रम के जैसा यहाँ मतलब उसके बारे में शोध करते हैं। ये सब उनको क्या कहते हैं? एनालॉग अंतरिक्ष। मतलब अंतरिक्ष में ना जाकर उसी वातावरण में, धरती पर उसी वातावरण को क्रिएट करके परीक्षण या कुछ शोध किया जाता है। ये मानव युक्त मिशन को अध्ययन करने के लिए, के लिए। 238, भारत में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? भारत के किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? तो रूबल नागी को, ऑप्शन सी। 238 का ऑप्शन सी, रूबल नागी जी को क्या मिला है? ग्लोबल टीचर प्राइज 2026। क्वेश्चन नंबर 239, शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका हो जाएगा उत्तराखंड, ए। 239 का ऑप्शन ए, उत्तराखंड। शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो उत्तराखंड में रखा गया है। ये काली नदी, महानदी, पिथौरागढ़, इसका लंबाई शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना, तो शारदा नदी का लंबाई कितना है? 480 किलोमीटर। शारदा नदी का लंबाई कितना है? 480 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 240, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 91वां, 91वें स्थान पर भारत है। किस सूचकांक में? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में। ये कौन जारी करता है ये सूचकांक? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी। किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। 91 नंबर जो है, 91 नंबर स्थान मिला है कितने देशों में? तो 182 देशों में, 182 टोटल देश में 91 नंबर का स्थान मिला है भारत को। किस सूचकांक में? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में। 241, चर्चा में रही स्कैल्प मिसाइल को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? स्कैल्प क्या है? स्कैल्प मिसाइल, इसको किसने बनाया है? तो फ्रांस और इंग्लैंड, ऑप्शन सी। 241 का ऑप्शन सी, इंग्लैंड और फ्रांस द्वारा बनाया गया। क्या नाम है मिसाइल का? स्कैल्प मिसाइल। ये हवा से जमीन पर वार करता है। स्टील्थ क्रूज मिसाइल का ये रडार के पकड़ में आसानी से नहीं आने वाला मिसाइल। किसने बनाया मिलकर? इंग्लैंड और फ्रांस ने। भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? तो ये हो जाएगा मुंबई में। 242 का ऑप्शन सी, म्यूजिकल रोड का मतलब ये नहीं कि वो डीजे बजने लगेगा। म्यूजिकल रोड का मतलब है कि उस पर जैसे ही वाहन चलेगा तो उसमें कुछ पार्ट में एक धुन, जो कि इंजीनियरिंग ये कोई इलेक्ट्रिक मशीन या टूल्स द्वारा नहीं बजता है, ये वैसा इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया गया है जिससे एक धुन निकलता है, उसे कहते हैं म्यूजिकल रोड। ये कहाँ बनाया गया? मुंबई में बनाया गया। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 243, दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? शिखर धवन। 243 का सही आंसर हो जाएगा ए, शिखर धवन को
शिखर धवन कहाँ ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए? दिल्ली खेल महाकुंभ का। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन। 244 नंबर क्वेश्चन है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 45, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 45, 45वां स्थान है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में, किसका? भारत का। इसमें चार अंक का सुधार हुआ है, पहले 49 में था, अभी 45 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 245, भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो ये राजस्थान, राजस्थान 245 का सी, राजस्थान जो है ऊन के उत्पादन में पहला स्थान पर है। ये कितना परसेंट भारत का टोटल उत्पाद का कितना परसेंट उत्पादन करता है? 47.5%, 47.5% ये खुद अकेले राजस्थान कितना प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है, जो कि लगभग आधा है, 50%। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 246, भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य या यूटी कौन है? तो हो जाएगा दिल्ली, 246 का सी, 246 का सी। दिल्ली राज्य जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली जो है ये भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला ये पहला राज्य यूटी हो गया है। ठीक है, तो ये भारत सरकार द्वारा समर्थित है। भारत टैक्सी जो है भारत सरकार की वजह से कि ओला उबर ये सब है, तो इसका मनमानी न चल सके, इसलिए ये भारत सरकार द्वारा भारत टैक्सी शुरू किया गया है। 247, थानिया सी नाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बन गई है? तो ये होगा केरल, केरल, ऑप्शन डी, 247 का ऑप्शन डी, केरल। ये कैसी महिला न्यायाधीश है? दृष्टिबाधित, इनको कुछ दिखता नहीं, पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बन गई। कहाँ का? केरल राज्य का। क्वेश्चन नंबर 248, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक, सिल्वर, ऑप्शन सी। रजत पदक जीता है, कौन जीते हैं? मनु भाकर। एशियन शूटिंग चैंपियन में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 249 क्वेश्चन, आई लाइव कनेक्ट, आई लाइव कनेक्ट किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये भारत में लॉन्च किया गया है। आई लाइव कनेक्ट 249, आई लाइव कनेक्ट, ये एआई हेल्थ केयर है, ये एआई हेल्थ केयर है जो कि किसी के बॉडी में ये दो प्रकार का टूल्स रहता है, एक शायद चेस्ट पे लगता है जो कि ईसीजी, ब्लड प्रेशर, तापमान, धड़कन का सारा मतलब पर्सनल डेटा किसी मानव का पर्सनल उसका मतलब रेगुलर चेकअप करते रहता है, 24/7 उसका सब चीज रिकॉर्ड करता है। आई कनेक्ट, आई लाइव कनेक्ट, इसका नाम क्या है? आई लाइव कनेक्ट। ये क्या है? एआई हेल्थ केयर है। ये खुद से एआई का मतलब खुद से संचालित होता है। 250, ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति, ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लिरियोथेमस कहाँ पाई, कहाँ खोजी गई? ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लिरियोथेमिस केरालेंसिस, लिरियोथेमिस केरालेंसिस कहाँ खोजी गई है? तो केरल में खोजी गई। क्वेश्चन नंबर 250 का ऑप्शन ए, 250 का ऑप्शन ए। ये क्या है? ड्रैगन फ्लाई प्रजाति का है, इसका नाम क्या है? लिरियोथेमिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 251, सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियंस 2026 का खिताब किसने जीता है? सैफ अंडर 19, सैफ अंडर 19 का खिताब किसने जीता है? सैफ का मतलब हो साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। अंडर 19 का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा भारत। अंडर 20 शायद बांग्लादेश जीता था, अंडर 19 भारत जीता है। क्वेश्चन नंबर 252, पढ़ाई विद एआई डिजिटल लर्निंग पर किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 252 का हो जाएगा
सी। 280 का 252 का ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। ये क्या सी कौन सा पहल शुरू किया गया है? पढ़ाई विद एआई डिजिटल लर्निंग, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 253, 79 संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा सर्विसेज ने, ऑप्शन डी, सर्विसेज ने, सर्विसेज द्वारा संतोष ट्रॉफी जीत लिया गया। संतोष ट्रॉफी कौन सा? 79वां, 79 नंबर का संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? सर्विसेज ने। ये 8 बार हो गया, इस सर्विसेज ने अभी तक 8 बार संतोष ट्रॉफी जीता है। कितनी बार जीता है? 8 बार। दूसरे नंबर पर कौन था? केरल। सेकंड पोजीशन पर कौन था? केरल। केरल को हराकर ही सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी जो कि 79वां नंबर का है उसे जीत लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 254, 2026 में पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश की है? पीएम मोदी ने 2026 में मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश की है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेशिया। 254 का ऑप्शन सी, मलेशिया। 2026 में पहला यात्रा, विदेश यात्रा कहाँ गए थे? मलेशिया में गए थे। क्वेश्चन नंबर 254 तक आज हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज ये क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय।